चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जन्म से बाद से मौर्य वंश और नंद वंश ये मनुवादियों का शिकार होता रहा है। नाश होने का कारण भी मनुवादी भी रहे हैं। क्या आज भी वो व्यवस्था लागू है? आप ये कैसे कह सकते हैं कि केवल वही रहे हैं? अगर हमारे लोग संगठित रहे होते, हमेशा के लिए संगठित रहे होते, तो आप कैसे कह सकते हो कि नहीं वो लोग हावी हो सकते थे हमारे ऊपर? मुझे लग रहा है कि हमारे आप में आज आप देखिए, अगर आप जिनकी बात कर रहे हो, मैं उनकी ही बात करूं, तो कहीं ना कहीं वो हम सभी को, मतलब सभी शोषित वंचित समाज को, जिनको आज आप चाहे बहुजन समाज कह लीजिए, चाहे ओबीसी SC ST माइनॉरिटी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो एक नजरिए से देखते हैं। और हम क्या करते हैं कि हम अलग अलग नजरिए से आपको, इनको, उनको देखते हैं। हम ये मान के चलते हैं हम मौर्य हैं, आप यादव जी हैं, आप मतलब विश्वकर्मा जी हैं, आप प्रजापति जी हैं। तो कुल मिला जुलाकर जिम्मेदार हम ही लोग हैं, वो लोग कहीं से जिम्मेदार नहीं है। आप उनको दोष बिल्कुल मत दीजिए। मुझे लगता है कि जरूरत हमें जागरूक होने की है, उनको नहीं। वो तो जागरूक हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। मेरा नाम इंदल मौर्य है और मैं दिल्ली से इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए आया हूँ और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। एक तरह से समाज को जागरूक करने के लिए, अपने इतिहास, गौरवशाली इतिहास को जानने, बताने के लिए, सभी शोषित वंचित समाज के लोगों को ये पता हो कि हमारा इतिहास क्या था और हम आज कहाँ खड़े हैं, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या हमें बदले की भावना से काम करना है, या आज के समय में जो ज़रूरत है सही मायने में कि बच्चों को, अपने घर परिवार के बच्चों को हम लोग पढ़ाएं लिखाएं, और पढ़ लिख जाएंगे बच्चे तो अपना हक अधिकार अपने आप ले लेंगे, अपनी जगह अपने आप बैठ जाएंगे। व्यवसाय में हो, चाहे नौकरी पेशा में हो, राजनीति में हो, सभी जगह पहुंच जाएंगे। तो कुल मिला जुला करके युवा सम्यक युवा मंच का जो सार्थक प्रयास है कि समाज के शोषित वंचित लोगों को जागरूक करें और अपने इतिहास को बताएं कि हमारा गौरवशाली इतिहास क्या था, किस तरीके की व्यवस्थाएं थी उस समय में, सम्राट अशोक ने क्या संदेश दिया था, क्या किया, कैसे शासन किया। तो ये समझाने का ये समय है। और कुल मिला के अखिलेश भाई और सम्यक युवा मंच की टीम जो है बहुत अच्छा काम कर रही है और इस प्रयास से मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोग और जागरूक होंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। सर, वर्तमान को सुधारने के लिए अतीत का अध्ययन करना जरूरी है क्या? देखिए, अतीत का अध्ययन करना इसलिए ज़रूरी है कि अतीत का अध्ययन करेंगे तो उससे एक प्रेरणा मिलेगी कि हम कहाँ थे। जब आपको पता होता है कि आपके पूर्वज इस हालत में थे कि आपको सही खाना मिलता था, सही पानी मिलता था, सही रहन सहन होता था, छुआछूत नहीं होती थी, भेदभाव नहीं होता था आपके साथ, तो आज आप उस चीज़ को ढूंढेंगे कि नहीं, आज अगर हमारे साथ कुछ गलत बर्ताव हो रहा है या हमें नहीं मिल पा रही है, हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो आप उससे कंपेयर करके अपने आप की जगह पहले जैसी ढूंढेंगे। अतीत को जानना जरूरी है। सर, इस समय जो नई नई पार्टियों का ट्रेंड बना है सेना बनाने का, जो यहाँ पे काफ़ी चर्चा शिक्षा पर हुई थी कि बच्चों को शिक्षित कैसे किया जा, उनका विकास कैसे किया जा, लेकिन आप देख रहे हैं राजनीतिक दल एक सेना बना रहे हैं। चूँकि आप जानते हैं, नाम नहीं लिया जाएगा, तो उसमें 18 से 20 या 25 वर्ष के लड़के शामिल हो रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो पढ़ाई का स्क्रीन टाइम होता है। दूसरी चीज़ कि कुछ ऐसे लोग उसमें शामिल हो रहे हैं कि वो जब कमा कर आते हैं तो उनके घर का चूल्हा जलता है। वो जब कोई कार्यक्रम होता है तो घर द्वार छोड़कर उनका अब टोपी या गमछा लगाकर चले जाते हैं रैली अटेंड करने, और उस अपने बच्चे को पढ़ाएंगे वो क्या? आप इसको क्या मानते हैं? सही मानते हैं, गलत मानते हैं? इस तरह का जो व्यवस्था बना रही है पार्टी अपने स्वार्थ के लिए, ये सही है कि गलत है? इस पर अपना थोड़ा सा विचार रख दीजिए। पहले तो मैं इसके उपरांत मैं कहना चाहूँगा आपसे कि हम लोगों को उनके ऊपर चर्चा करके उनको प्रचारित करना या उनको बहुत बढ़ावा देना, मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है।
फिर भी आप अगर ये समझना चाहते हैं या हम लोगों को ये समझना है कि हमारे बच्चे भी ऐसी जगहों पर जा रहे हैं या ऐसे कार्यक्रमों को अटेंड कर रहे हैं जिसमें उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या वो बिगड़ रहे हैं, घर परिवार को देख नहीं पा रहे हैं, मतलब सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मेरा मानना है कि उसके लिए जिम्मेदार हम और आप हैं। मतलब कुल मिला के जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन हैं घर के, वो जिम्मेदार हैं। उनको एक अच्छे संस्कार में ढालने की ज़रूरत है, उनको उनका इतिहास बताने की ज़रूरत है, उनको ये बताने की ज़रूरत है कि अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे तभी वो आगे सरवाइव कर पाएंगे, अन्यथा उनको उस भेड़ चाल में एक तरह से उसमें डाल दिया जाएगा कि भाई आपको खाने के लिए राशन मिल जाएगा, राशन तक सीमित हो जाएंगे वो। तो मुझे लग रहा है कि आप और हम जिम्मेदार हैं, मतलब गार्जियन जिम्मेदार हैं इसके, और कोई सेना और कोई पार्टी मुझे लग रहा है कि गलत नहीं कर पाएगी अगर हम सभी लोग एक साथ एक विचारधारा में सोचने लगे, काम करने लगे। सर, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, अभी आपने बताया है कि नहीं, जो बच्चे हमारे उस संगठन में सम्मिलित हो रहे हैं उसके जिम्मेदार हम हैं, लेकिन जो इस प्रकार का संगठन बना रहा है और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जो कि शामिल कर रहा है, ऐसे संगठन बनाने वालों को जो कि आप सम्यक युवा मंच के द्वारा क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, आप एक बात बताइए, संगठन बनाने से आप कैसे रोक सकते हैं? संविधान है देश में, लोकतंत्र है देश में, आप संगठन बनाने से नहीं रोक सकते उनको। आपको अपने बच्चों को रोकना पड़ेगा, आपको अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना पड़ेगा।